श्री नारायण। आप सभी को विष्णु भगवान का सप्रेम स्मरण। श्री नारायण भक्ति पंथ में सर्वस्व विष्णु भगवान ही हैं। श्री नारायण भक्ति पंथ की आराधना, पूजा, उपासना सब कुछ श्री नारायण ही हैं और यही होना भी चाहिए। नारायण के अतिरिक्त कोई परम तत्व है भी नहीं, इसलिए श्री नारायण भक्ति पंथ सत्य की, उस परम तत्व की उपासना करता है। तो आपको भी जिन्हें सत्य का आश्रय लेना हो, जिन्हें विष्णु भगवान की भक्ति करना हो, उन्हें श्री नारायण भक्ति पंथ का आमंत्रण है। आइए इस मार्ग पर आप सत्य स्वरूप भगवान विष्णु की सत्य भक्ति का लाभ ले सकें। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक भक्त के भाव की। भक्त प्रहलाद जी भगवान नारायण के परम भक्त हुए। विष्णु भगवान ने उन पर बड़ी कृपा की। भक्त प्रहलाद जी की भक्ति में दो बातें विशेष थी। इन दो अति महत्वपूर्ण बातों का आज हम विचार करेंगे। देखिए, एक था सतत स्मरण। भक्त प्रहलाद जो थे वे भगवान का सतत स्मरण करते थे। तेल धारावत स्मरण की धारा टूटने नहीं देते थे। सुबह हो, शाम हो, यहाँ हो, वहाँ हो, परिस्थिति कोई भी हो, अच्छी हो, बुरी हो। बहुत छोटे जीवन में उनके बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आई। उनके पिता ही उनके शत्रु थे। तो पहली बात, कैसी भी परिस्थिति रही, उन्होंने स्मरण का तार टूटने नहीं दिया। सबसे पहली बात ये। सततम कीर्तयन्तो माम, और अनन्य भक्ति जिसको कहा, वो उनके अंदर बड़ी दृढ़ भक्ति थी। तो पहली बात कि सतत स्मरण था। दूसरी बात, भक्त प्रहलाद जी में एक बड़े महत्व की भावना थी। वो ये कि विष्णु भगवान के अतिरिक्त उन्होंने कभी किसी को भगवान नहीं माना। नहीं माना ये तो छोड़िए, सोचा भी नहीं। हिरण्यकश्यपु स्वयं को भगवान घोषित करना चाहते थे और उसके लिए हिरण्यकश्यपु ने ऐसा कोई प्रयास नहीं जो नहीं किया। उसने हजारों साल तप किया। उसने अपनी धन संपत्ति, वैभव का बड़ा आडंबर रचा। उसने अपनी शक्तियों का बड़ा माया जाल प्रपंच रचा, अपने मंदिर बनाए। हिरण्यकश्यपु ने स्वयं को भगवान बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन सारी दुनिया हिरण्यकश्यपु को भगवान मान चुकी थी, परंतु केवल एक व्यक्ति प्रहलाद, वो विष्णु भगवान का भक्त है, उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें भगवान नहीं मानूंगा, मैं विष्णु भगवान को ही भगवान मानूंगा। ये भावना, हम जो जिस जगह है, जिसकी जो जगह है, उसको उस जगह पर माने। हर कोई भगवान नहीं हो सकता। क्या हमारे मान लेने से हर कोई प्रधानमंत्री हो जाएगा? जो प्रधानमंत्री है वही प्रधानमंत्री रहेगा, और उसके हस्ताक्षर से जो काम होना है वो उसी के हस्ताक्षर से होगा। तुमने जहां प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर चाहिए और तुमने कहा कि नहीं, मैं उसको प्रधानमंत्री मानता हूं, और दूसरे आदमी का हस्ताक्षर करा लिया, तो क्या वो मान्य होगा?
तो ध्यान दीजिए, भगवान जो है वही भगवान है और विष्णु भगवान ही भगवान है। उनका स्वरूप कैसा है? शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णुं भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। तो उन भगवान का प्रहलाद जी आराधन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। आज आपने देखा होगा हर राज्य में, भारत देश तो इस विषय में बहुत आगे निकल गया है, हर राज्य से व्यक्तियों को भगवान बनाना, भगवान बताना, ये राक्षसी कर्म, तामसी कर्म, ये प्रज्ञा अपराध भारत के लोग गौरव लेकर के कर रहे हैं, समझदारी दिखा रहे हैं। भक्त प्रहलाद की तरह कोई सच्चा भक्त होगा ना, अगर कोई सच्चा सनातनी होगा तो वो कहेगा नहीं, सर्व विष्णुमयम जगत, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, वंदे विष्णुम भवभयहरम। हम तो उन विष्णु भगवान के शरणागत हैं, हम इन माया प्रपंच खड़े करने वालों को भगवान नहीं मानेंगे। भले आप उनके बारे में कुछ गलत न कहें, परंतु स्वीकृति एक सच्चा भक्त कभी नहीं देगा। हिरण्यकश्यपु ने बहुत प्रयास किए, सबने उसको भगवान मान लिया, भक्त प्रहलाद जी ने नहीं माना। और अंततोगत्वा विष्णु भगवान स्तंभ से प्रकट हुए, प्रहलाद जी की उन्होंने रक्षा की, हिरण्यकश्यपु का वध किया। संसार में ये होता है, थोड़ा बहुत किसी को ज्ञान हो जाए, थोड़ा जन, थोड़ा धन, थोड़े भूमि, थोड़े भवन, ये जब एकत्रित कर लेता है ना, तो इस माया प्रपंच को एकत्रित करके भगवान बनने की ही कोशिश करता है। तो ध्यान देना, वो अपना प्रभाव जमाने के लिए कोई हथकंडा ऐसा नहीं कि नहीं अपनाए, वो सब कुछ करेगा। तुमको भगवान नहीं मानना है, अगर तुम सच्चे भक्त हो, अगर भगवान के सच्चे भक्त हो, तो तुम भगवान को ही भगवान मानोगे। श्री नारायण भक्ति पंथ, सोने के हिंडोले में भी कोई उड़ता हो तो भी उसको कभी भगवान नहीं कहेगा। श्री नारायण भक्ति पंथ की मान्यता है केवल विष्णु भगवान ही भगवान है। हम भक्ति केवल उनकी करेंगे भगवान मानकर। हाँ, भगवान के अलावा कई पद हैं दुनिया में, अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं, देव हैं, महादेव हैं, कोई गुरु हैं, कोई संत हैं, कोई सिद्ध हैं, ऋषि मुनि हैं, महात्मा हैं, अपनी अपनी जगह सब होंगे। लेकिन भगवान का स्थान जो है वहां केवल विष्णु भगवान। वंदे विष्णु भव भयहरम, और यही भावना भव सागर से तारेगी, क्योंकि विष्णु भगवान का ही हस्ताक्षर लगेगा मोक्ष के लिए, दूसरे किसी का चलने वाला नहीं है। तो सावधान रहिए, भक्त प्रहलाद जी से सीखिए। आजकल सोशल मीडिया पर हमने देखा कई ऐसे असुर मनुष्य रूप में घूम रहे हैं, वही थोड़ा जन, थोड़ा धन, थोड़ा टोला इकट्ठा हो गया, भूमि भवन हो गए, अपने को भगवान घोषित कर रहे। और इस दुस्साहस में कर क्या रहे हैं, खुद का फोटो लगाते हैं और शिव जी को, महादेव को और विष्णु भगवान को हाथ जोड़ता हुआ दिखाता है। विष्णु भगवान उसके हाथ जोड़ रहा है, शिव जी उसके हाथ जोड़ रहा है, भगवान वो है, ये नहीं है कुछ, अब वो भगवान। ऐसा हर राज्य से हो रहा है। कलयुग आ रहा है और उस कलयुग के स्वागत में तुम खड़े हो, जो लोग इन टोलों में शामिल हैं।
ध्यान रखना, विष्णु भगवान को जिन्होंने भी अनभिज्ञ जाना कि उनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, जिन्हें यह लगता होगा कि अरे क्या है, कैसा भी फोटो बना देंगे, स्तुतियाँ आरतियाँ लिख देंगे, मंदिर नुमा इमारतें बना के मूर्तियाँ बिठा देंगे, तुम भगवान बन जाओगे। अरे छोटे छोटे टोली के नायकों, एक बात समझ लो, हिरण्यकश्यपु का पूरी धरती पर राज था, रावण का 3 लोकों में राज हो गया था। समझते हो ना? राजा बलि कौन थे जानते हो? पूरी धरती, स्वर्ग पर वो चढ़ाई करने वाले थे। सोचो नीचे कितनी शक्ति होगी उनके पास। मक्खी मच्छर क्या है तुम्हारे पास? तुम विष्णु भगवान को हाथ जोड़ा हुआ फोटो उनका दिखा रहे हो। ये बहुत बड़ा अपराध है। और वो काहे के भक्त जो ऐसे लोगों को भगवान मान रहे हैं, काहे के भक्त हैं? कहने का अभिप्राय ये है, सत्य धर्म त्रिविक्रमम वो भगवान विष्णु है। ध्यान देना, आध्यात्मिकता अलग चीज है और भक्ति धर्म अलग चीज है। आध्यात्मिकता क्या है? जैसे हम शरीर के लिए वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि हमारा शरीर अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, फिट रहे, इसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, जो एक्टिविटीज की जाती हैं, मेडिटेशन है, कम बोल लिया, कुछ खाद्य पदार्थ छोड़ दिए, कुछ विचारों को मोड़ा, नहीं ऐसा विचार नहीं करना, और मन को स्वस्थ रखा, इसको आध्यात्मिकता कहते हैं, इसको धर्म नहीं कहते। शाश्वतस्य च धर्मस्य, विष्णु भगवान की जो भक्ति है वह शाश्वत धर्म है। तो आप लोग जो आध्यात्मिक रास्ते पर आपको लेकर के जा रहे हैं और आगे जाकर के वो भगवान घोषित हो रहे हैं, तुम उनके टोलों में शामिल होकर के विष्णु भगवान का द्रोह करने लगे हो। ध्यान दीजिए, कोई भी आदमी अपने को भगवान घोषित करेगा ना, सबसे पहले डोमिनेट करेगा विष्णु भगवान को। यह राक्षस की पहचान है। उस राक्षस के टोले में आप मत जाइए। आप सोच रहे होंगे उसकी किताबों में लिखा है कि मोक्ष दे देगा, उद्धार कर देगा, ये मिल गया माना सब कुछ हो जाएगा। कुछ होना जाना नहीं है। सीधे यमपुरी के वृक्ष नजर आएंगे, वहां पर भैंसे के ऊपर बैठा हुआ न्याय का देवता, वो आपको बता देगा कि आप क्या गलती कर रहे थे। शास्त्र पुराणों को गंभीरता से पढ़ लीजिए। पाखंड के मार्ग धर्म के मार्ग नहीं होते हैं। विष्णु भगवान की भक्ति कीजिए, शिव जी का आराधन कीजिए, यह हमारा धर्म है। कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो अपने शास्त्रों में न लिखा हो। वेद व्यास जी ने सारा अध्यात्म, धर्म, योग, सदाचार, नीति, सुवाक्य, सद्विचार, सत्संग, सब कुछ लिख दिया है। उसके बाद किसी को लिखने की आवश्यकता नहीं है। वहां से कुछ ज्ञान की बातें चुराता है एक आदमी। पहले तो एक राक्षस कहूंगा, एक राक्षस मनुष्य का रूप ले लेता है। राक्षस भी मायावी हैं, उन्होंने बहुत बहुत तप किए हुए हैं। राक्षसों ने 10-10 हजार साल की तपस्या कर चुके हैं। हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, हाँ, कितने बड़े बड़े तपस्वी थे वो। राक्षसों में इतनी रूप बदलने की शक्ति और कितनी संपदा उनके पास। वो राक्षस पहले तो मनुष्य का रूप लेते हैं कलयुग में, उसके बाद कुछ आध्यात्मिक बातों का संकलन करते हैं, फिर उनका प्रचार करते हैं, एक के दिमाग से दूसरे के दिमाग में डालते हैं, फिर एक टोला बनाते हैं सत्संग के नाम पर,
सद्विचार के नाम पर, कोई साधना उपासना के नाम पर, और फिर वैदिक ज्ञान से दूर करके, वैदिक आचरण से दूर करके, सनातन धर्म से दूर करके विष्णु भगवान का द्रोही बनाते हैं और अपने से चिपका लेते हैं मनुष्य को। कई राक्षसों की पोल खुल गई, उनके जीते जी उनको बहुत मार पड़ी, देख ही रहे हैं हम। अब विडंबना इस बात की है कि कुछ राक्षस मर गए, वो शरीर छोड़ गए, जिस शरीर में बैठ करके आध्यात्मिक गुरु बन रहे थे, और छुपे हुए विष्णुद्रोही थे, छुपे हुए राक्षस थे। अब उनका टोला मानता ही नहीं, क्योंकि अब वो तो जा चुके हैं। उनका टोला मानता ही नहीं कि ये राक्षस है। अरे हनुमान जी को कालनेमी राक्षस ने साधु का रूप बनाकर, आश्रम बनाकर हनुमान जी को भ्रमित कर दिया था। पूतना ने एक सुंदरी का रूप बनाकर यशोदा जी को भ्रमित कर दिया था। रावण ने साधु का रूप बनाकर सीता जी को भ्रमित कर दिया था। मारीच ने मृग का रूप बनाकर राम जी को भ्रमित कर दिया था। तो क्या ये राक्षस तुम मनुष्यों को भ्रमित नहीं कर सकते? आध्यात्मिक साधु पुरुष का रूप बनाकर, आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बोलकर। ध्यान दो, तुम अन्न खाते हो ना, थोड़ा सही रास्ते पर रहो। इस तरीके से आप लोगों को इसलिए बोलना पड़ रहा है आज, ये बात जन जन तक पहुंचाना कि भटक रहे हो आप। एक फोटो हमने देखा, एक बाबा बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश उसे हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, और ऐसे हर राज्य से बाबा निकल रहे हैं। हमारे बड़े बड़े जो संप्रदाय हैं, बड़े बड़े जगत गुरु गादीपति, वो तो गैर जिम्मेदार हो चुके हैं। अगर वो अपनी ड्यूटी को करते अच्छे ढंग से, तो आज मुझ बालक को ये बातें बोलने की आवश्यकता नहीं थी। ब्राह्मणों में एकता नहीं, क्षत्रियों को सही मार्गदर्शन नहीं, और वैश्यों में साहस नहीं। क्या करेंगे बताइए? तो यही होगा। ऐसा सब देखने के बाद भी कोई बोलता नहीं। पर हम श्री नारायण भक्ति पंथ की गादी से आपको ये बोलना चाहते हैं कि श्री नारायण भक्ति पंथ केवल विष्णु भगवान में मानता है, क्योंकि वे अजन्मा हैं, उनका जन्म मरण का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और माता पिता उसके हैं नहीं, वही ईश्वर होता है। बाकी राम कृष्ण आदि अवतार हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश में जो मानता है वो सच्चा सनातनी, उसमें भी जिसका आश्रय विष्णु भगवान की भक्ति है और समाधर शिव के प्रति रखता है, वो सच्चा सनातनी है। तो श्री नारायण भक्ति पंथ के आश्रय में आप आइए, स्वागत है आपका। विष्णु भगवान की आराधना करेंगे। यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैरच्चेन्नर सदा, और इस मनुष्य शरीर को सार्थक करेंगे। हरि भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। राक्षसों के झांसे में मत आना। सारे नाम भगवान के चुरा लिए उन्होंने। वैसा का वैसा रूप धारण करना, वैसी लीलाओं की गाथाएं लिखना, और राक्षसों के टोले में कई राक्षस भी साधु बनकर, प्रचारक बनकर, वो सब यही काम चल रहा है। परिणाम कुछ नहीं मिलेगा आपको। इस गलत फहमी में मत रहना। अपना धन, अपना द्रव्य धर्म के नाम पर, दान के नाम पर ऐसों को मत दे देना जो विष्णु भगवान का ही द्रोह कर रहे हैं। अपना समय सेवा के नाम पर, अपनी समय शक्ति ऐसों के साथ मत लगा देना जो विष्णु द्रोही हो। एक दिन आपको पता चलेगा कि ये कोई धर्म गुरु नहीं थे, ये कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, ये सब राक्षस थे। इनका हेतु था ही नहीं धर्म का प्रचार करना, इनका हेतु किसी का उद्धार करना था ही नहीं। इनका तो हेतु था टोला बड़ा करना और विष्णु द्रोह करना। और उनकी बातों में आ गए तुम। इतने ना समझ मत बनिए। जिन्होंने 24 अवतार ग्रहण किए वे विष्णु भगवान हैं,
कोई दूसरा नहीं है। वेदों में जिनका वर्णन है ना, विष्णु भगवान है। वेदों में विष्णु सूक्त, अथ नारायण सूक्तम, सहस्रशीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम विश्वम नारायणम देवमक्षरम परमं पदम। कितनी महिमा भगवान की लिखी है। पुरुष सूक्त, सहस्रशीरिखा पुरुषा। और देखिए श्री सूक्त, महालक्ष्मी जी के सूक्त। तुम इतनी रसमयी भक्ति छोड़ करके, हाँ, गंगा जल का पान छोड़ करके तुम सनातनी अब एक तो हिंदू धड़े में गए हो और अब वहां पर क्या पकड़ रहे हो धर्म बोल करके। जरा थोड़ा बुद्धि तो रखो। और ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा बोलने की क्षमता रखो, इससे तुमको वीर गति मिलेगी। जो बंदर भालू भी राम जी की सेना में थे, वो आपको पता होगा कि जब युद्ध, राम रावण का युद्ध हुआ और श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया तो राक्षस भी बहुत मरे थे और बंदर भालू भी बहुत मरे थे। तब अमृत की वृष्टि हुई ऊपर से, राक्षस एक भी जिंदा नहीं हुआ। लेकिन वो जो राम जी की ओर से लड़े थे उन्हें पुनः जीवन दान मिला। अपने भगवान के लिए योद्धा बनो, लड़ो और मत लड़ो। अच्छा चलो तुम बहुत स्वार्थी लोग हो, नहीं निकल पाओगे। केवल 10% लोग अपने भगवान के लिए शौर्यमयी भक्ति को अपने हृदय में स्थान देंगे कि नहीं, हमारे भगवान के लिए अगर हमको लड़ना भी पड़ा तो हम लड़ें। चलो कोई बात नहीं। बाकी के 90% भीरू हैं। अरे भाई भीरू हो, तुम भगवान की तरफ से लड़ो मत, लेकिन कम से कम ये इनके झंडे तो मत उठाओ, राक्षसों के। इन राक्षसों के झंडे तो मत उठाओ। शिव की पूजा करो, विष्णु भगवान की अर्चना करो। ये जो लोग विष्णु भगवान और शिव के फोटो ऐसे लगा रहे हैं कि किसी को हाथ जोड़ रहे हैं, इनके षड्यंत्र तो समझो राक्षसों के। कलयुग में उनका आध्यात्मिक रूप है भाई, राक्षसों का। आज यहां पे बड़े बड़े राक्षस हैं इस धरती के ऊपर, उन्होंने कई अपने रूप बना रखे हैं। अल्टीमेटली उनका गोल है विष्णु द्रोह करना। तो ध्यान की, ज्ञान की, भक्ति की, भाव की, सदाचार की, संयम की, नीति की, आहार की, विहार की, विचार की ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है जो आपको मूल ग्रंथ में न मिले, जो वेद में न मिले। ऋग्वेद में, चलिए गीता में, रामायण में, श्रीमद् भागवत में आपको सब मिलेगा। वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथों को रखा, लिखा। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, उन वेद व्यास जी को सबसे बड़ा गुरु माना गया है। गुरु पूर्णिमा जो होती है वो उनके नाम पर चढ़ चुकी है। वे ही स्थापित हैं गुरु पूर्णिमा के गुरु, क्योंकि जो लिखना था वे लिख के जा चुके। तो सत्य का आश्रय लीजिए। श्री नारायण भक्ति पंथ आपका स्वागत करता है। आइए हम सब मिलकर विष्णु भगवान की भक्ति के उस परम सत्य के मार्ग पर चलें, सबका कल्याण हो। कलयुग में जो भक्ति बहुत दुर्लभ है वो नारायण की भक्ति आपको प्राप्त हो। डुप्लीकेट से बचें। बहुत सारा डुप्लीकेट भारत में चल रहा है और विडंबना इस बात की है कि इसको विधर्मियों ने खड़ा नहीं किया है। हिंदू मिशनरी, आपने एक शब्द सुना होगा ईसाई मिशनरी, लेकिन एक शब्द है हिंदू मिशनरी। उनकी संख्या बहुत है, अलग अलग संस्थाएं हैं उनकी, संप्रदाय भी नाम दिया, संस्था भी नाम दिया, उनके सेंटर्स चलते हैं।
सत्संग के नाम पर, सदविचार के प्रचार के नाम पर, और उन सेंटर्स में कुछ नहीं है। अल्टीमेटली 5-10 अच्छी बातें बताई, और बाद में भाई मूर्ति पूजा मत करो, ये मत करो, इस रास्ते चलो। अल्टीमेटली विष्णु भगवान का द्रोह करते हैं। कोई अपने गुरुओं के मंदिर बनाते हैं, माना जो विष्णु भगवान का महिमा है, जो उनका उत्सव है, जो उनका त्यौहार व्रत पर्व आता है, उसको वैसा का वैसा उठाकर इधर चिपकाते हैं और इस अपने गधे को भगवान बताते हैं। इतना अनभिज्ञ मत समझिए नारायण को। बलि राजा के यज्ञ में जाकर जिसने 3 पग धरती मांगी और 2 ही पग में सारा संसार नाप दिया, तीसरा पैर बलि राजा के मस्तक पर उनको रखना पड़ा। उन विष्णु भगवान को आप क्या अनभिज्ञ समझ रहे हैं? जिसके एक एक अवतार ने इतना महान शक्ति का दर्शन कराया कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उन विष्णु भगवान को तुम अनभिज्ञ समझ रहे हो कि वो इन गधों को भी छोड़ देंगे और इन गधों के टोलों में तुम जो चले गए तुमको भी छोड़ देंगे। गाफिल मत रहना। रहा न कुल कोई रोवन हारा। जिसके 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे, सूर्यदेव भी जिससे डरते थे, ये पूछते थे आगे चलूं कि नहीं, रावण मैं आगे चलूं कि नहीं, मुझे ऑर्डर दो। उसके ऑर्डर से ग्रह चलते थे। उस रावण की वो दुर्गति कर डाली कि रहा न कुल कोई रोवन हारा। हम किस जगह से आपको क्या बात बोल रहे हैं ना, इसको अच्छी तरह से सोच लेना। गधों, तुम्हारा बाप आने वाला है कल की अवतार लेकर के। तुम्हारी सब की ध्वजाएं धूल में मिला दी जाएगी और ये टोले जितने तुम्हारी स्तुतियां गा रहे हैं ना, इन सब को तुम्हारे साथ ही धूल में मिला दिया जाए। तो राक्षसों की टोली में मत जाइए, भक्ति कीजिए विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान का भक्त अगर एक भी होगा ना, और सारी धरती दूसरी तरफ, और भक्त अगर एक भक्त भी एक तरफ रहा, तो उस भक्त का पलड़ा भारी होगा। या आप इतिहास उठा करके देख लीजिएगा। तो आप सभी से यही कहना है, हमारी बात को गंभीरता से बार बार इस वीडियो को 10 बार आप लोग देखना, 10 बार सुनना कि गुरुजी ने क्या कहा। श्री नारायण भक्ति पंथ व्यक्ति पूजक नहीं है। श्री नारायण भक्ति पंथ विष्णु पूजक है। कलयुग में प्रकाश में आया हुआ ये पंथ कुछ श्रेष्ठ आत्माओं को भगवान के चरणों तक पहुंचाने का मार्ग है। जिन पर भगवान की कृपा होगी वो भगवान की शरण में रहेंगे। भगवान से आप ये मांगिए कि भगवान हमें अपनी शरण में रखिए। इस कलयुग में पाप और पाखंड का बहुत बड़ा प्रभाव है। हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। फिर से एक बात आपको दोहरा दूं, बता दूं, हर नाम भगवान का राक्षसों ने चुरा लिया। नारायण, हरि, राम, शिव, सबकी चोरी हो चुकी, कुछ बाकी नहीं है। तो आप मूल स्वरूप को मानिए, शांताकारम भुजंग शयनम। और शिव जी का आराधन करते हैं तो शिव जी का शिवलिंग का जो नर्मदेश्वर महादेव हैं, उन्हीं का मूल स्वरूप का ही आप पूजन करिए। शिव के किसी अन्य नाम से किसी बाबा, किसी स्वामी, किसी व्यक्ति के अभिषेक आदि, यह आपको उस राक्षस की फैलाई हुई माया को देखकर उसको भगवान मत समझो। प्रहलाद बनो, भक्त प्रहलाद बनो। अलौकिक भक्ति है प्रहलाद जी की। तुम तो फिसले हुए, गिरे हुए जीव हो, राम जाने क्या पकड़े बैठे हुए हो। भक्ति करो प्रहलाद जी के जैसी। विष्णु भगवान का आराधन करो, दुनिया को पता चले कि ये विष्णु भगवान का भक्त है। अपने घर के अंदर ऐसा वातावरण रखो
ऐसी पूजा, ऐसी भक्ति करो कि तुम्हारी काया एकदम निर्मल हो जाए, मन तुम्हारा एकदम शीतल हो जाए और वो भक्ति तुम्हें भगवान के धाम में ले जाए। ये लोक परलोक दोनों सुधरें। तो आशा है आप इस विषय को गंभीरता से लेंगे और भगवान की भक्ति में आसक्त हो जाएंगे, सत्य भक्ति का स्वरूप समझने का आप प्रयास करेंगे और सच्चे भक्त बनेंगे। श्री नारायण, श्री नारायण।